नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रणबीर सिंह, एलआईसी की फिर एक नई कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो जनरेशन चल रही है, जो लाइफ चल रही है, वह लाइफ यह 2020 होते पहले दोस्तों 100 ओवर का मैच होता था। फिर टेस्ट का अगर बात करते हैं तो 5 दिन तक चलता था। फिर वनडे आया और वनडे के बाद अब जो है 2020 आ गया और अभी जो चल रहा है लाइफ यह 100 बॉल का चल रहा है। आप देखते होंगे 100 गेंद फेंका एक मैच ख़त्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने बीमा नहीं लिया, चूँकि यह लाइफ जो है पहले जो उम्र थी दो लोगों की वह 100 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन अब जो है कब कौन उम्र में चल जाएगा किसी को पता नहीं है। दोस्तों, अगर आपने शादी कर लिया, आपके घर में बच्चे हैं, आपने कुछ जमा नहीं किया चूँकि, तो फिर आपको बाद में आपके बच्चे को परेशानी ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ा। इसलिए दोस्तों, बीमा अवश्य ही ले। अगर आपने अभी तक बीमा नहीं करवाया तो अपने बगल के भी अभिकर्ता से बीमा करवाया। अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए मुझे बीमा की आवश्यकता और किस तरह की आवश्यकता है। मैं आपके नंबर पे है व्हाट्सएप कर दूंगा क्या आपकी आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, अगर लगातार मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाए, रणबीर सिंह एलआईसी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को बीच में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे जाए, रणबीर सिंह एलआईसी के नाम से मेरा फेसबुक है, उसे आप ज़रूर ही फॉलो करें। अगर आप गूगल पे भी मुझे आप सर्च कर सकते हैं, रणबीर सिंह एलआईसी के नाम से मुझे गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको सारा वीडियो मेरा देखने को मिलेगा कि आपकी नीड क्या है, क्या आपकी आवश्यकता है। इसी पे हम बात करते हैं दोस्तों, हर दिन बात करते हैं आपकी ज़रूरत क्या है, आपको किस तरह की ज़रूरत है, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको सही तरीका पता नहीं होगा दोस्तों तो आप बुड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर देखते होंगे कि समाज में भी कोई छोटा छोटा अमाउंट जो है वह ब्याज पे लगा देता है, लेकिन उसके आने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि वह जल्दी जो है ना पैसा देने के चक्कर में आप जितना अधिक आप ब्याज में इन्वेस्ट करेंगे आपको लगेगा कि वह पैसा देगा, लेकिन दोस्तों वह डूब जाता है। धीरे धीरे आपका पैसा उसके यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, वह देगा नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, एलआईसी है तो आप कहीं मत जाइए, एलआईसी में ही बीमा करवाइए। आज जो हम बात करेंगे इनकम टैक्स की, बहुत सारे लोगों को यह दोस्त पता नहीं होता है इनकम टैक्स कब लगता है और किस तरह लगता है। अगर आप जॉब में हैं तो आप, अगर ऐसे भी हैं बिजनेसमैन हैं, तो इनकम टैक्स कब लगता है दोस्तों, आप कितनी की सेविंग कर सकते हैं जो कि आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसी पे हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। आपको कब मतलब अगर पैसे कितना दिन तक आप यहाँ अगर जमा करते हैं या आपकी पैसा कितना सैलरी होती है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। आज हम बात करेंगे 0 से लेके 4 लाख, इस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस बार जो 25 और 26 की हम बात कर रहे हैं, इसलिए पिछला साल जो था दोस्तों, पिछला साल था 2 से 2.5 लाख रुपया पर कोई इनकम टैक्स नहीं था। या बात 24 और 25 की, 2 से 2.5 लाख रुपया पे कोई इनकम टैक्स नहीं था, और फिर 2 से 2.5 लाख रुपया पर कोई इनकम टैक्स नहीं था। और फिर जो है अभी जो है अभी जो चल रही है इसमें जो है पहले फिर 2.5 लाख से जो है 2.5 लाख से फिर क्या कहते हैं 2.5 लाख के बाद फिर 5 लाख तक जो है या 5% इनकम टैक्स लिया करता था। 24 और 25 की हम बात करते हैं, और फिर 5 से 10% था, और फिर 10 लाख से जिसका प्लस सैलरी था उस पर 30% था। आपकी सैलरी करोड़ रुपया हो उसका 30% आपको इनकम टैक्स देना होगा भारत सरकार को। लेकिन आज जो बात करेंगे हम, ये 4 लाख तक जो है 25-26 की हम बात करते हैं इनकम टैक्स, या 4 लाख पे नील है, कोई इनकम टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4 से 8 लाख पे जाएंगे, इसका 5% आपको देना होगा। भारत सरकार इसका 5% आपसे काट लेगी। तो हम पहले इस पे बात करते हैं, उसके बाद यह बचाया कैसे जाएगा फिर उस पर हम बात करेंगे। फिर 8 से अगर 12 लाख पे जाएंगे इसका 10% हो जाएगा, 12 से 16 लाख पर जाएंगे इसका 15% हो जाएगा, और 16 से 20 लाख पे जाएंगे इसका 20% हो जाएगा, और 20 लाख से 24 लाख पर जाएंगे इसका 25% हो जाएगा,
और 24 लाख से प्लस पर जाएंगे इसका 30% हो जाएगा। दोस्तों आपसे जो है अगर 4 लाख, आप 4 से 8 लाख के बीच, मतलब 4 से आप क्रॉस करते हैं 8 लाख तक, इसका 5% आपसे इनकम टैक्स ले रहा है। 8 से 12 लाख पे जा रहे हैं 10 लाख इनकम टैक्स, 10% आपसे इनकम टैक्स ले रहा है। 12 से 16 लाख आपका अगर सैलरी बनता है तो उसमें 15% टैक्स ले रहा है। अगर 16 से 20 लाख बनता है इसमें 20% टैक्स ले रहा है। 25 से 24 लाख बनता है इसमें 25% लेगा। और 24 लाख से प्लस आपकी आमदनी है, आपकी सैलरी है, उसमें दोस्तों आपसे यह 30% लेगा, 30% तक लेते रहेगा। इसमें दोस्तों आप इनकम टैक्स बचाना कैसे, अगर आप इनकम टैक्स बचा लेते हैं, अब बचाना कैसे, सपोज 4 से 8 लाख रुपया आपका सैलरी है, इस बीच का सैलरी है, तो अगर आप बचाना चाहेंगे LIC में जाइए, कोई भी बीमा LIC का आप उससे यूलिप करवा लें या LIC का FD करवा लें, जो भी आप करवाना चाहेंगे। चूँकि दोस्तों LIC FD में भी रिस्क कवर देती है, कोई ऐसा बीमा कंपनी नहीं है, कहीं भी चल जाएंगे कोई रिस्क कवर नहीं देगा आपको FD में, लेकिन LIC जो है FD में रिस्क कवर देती है। इसीलिए दोस्तों इसका FD भी मान्य होगा। इसका FD क्या होगा, यह मान्य होगा। अगर साल में आप 4 से 8 लाख रुपया है, अगर 4 लाख का आपने FD करवा लिया या बीमा करवा लिया, 4 लाख रुपया टोटल परिवार में आप सेविंग करते हैं, तो कोई 5% देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 8 लाख रुपया सेविंग कर लिया तो इसका कोई आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बच्चे का फ़ी दिखा सकते हैं, स्कूल फ़ी लग सकता है, बच्ची का आपने शादी किया उसका सारा दे सकते हैं डिटेल्स, और उसके बाद फिर 12 से 16 लाख। इसी तरह से आप अपने इनकम टैक्स में जो है पैसा बचा सकते हैं। अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो इसमें जो है आप बीमा करके, बीमा अगर आप कहीं भी करवाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, बैंक में करवाएंगे उसमें कोई छूट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यह प्रोवाइड सिर्फ कौन करता है, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद। अगर आप इसमें बीमा लेते हैं तो आपका जो है यह रिस्क कवर रहता है, और साथ में क्या रहता है, आपका यह इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलता है। इसलिए दोस्तों LIC है तो कहीं मत जाइए। आप इनकम टैक्स का शेड्यूल जो है वह समझ चुके होंगे, कब कितना टैक्स हमको देना होगा, कितनी मेरी आमदनी है, कितनी मेरी सैलरी है, उस पर कितना टैक्स देना होगा। इसलिए दोस्तों अभी सतर्क हो जाइए पहले ही, चूँकि फरवरी आने से पहले ही आप सतर्क रहेंगे तो आपको भारत सरकार को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बीमा अवश्य ही करवाए। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय LIC।